बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री जयदेव जी की कथा सुनी। जयदेव जी के क खंड और ख खंड 1, 2, 3 छोटी छोटी कथाएं सुनी ख खंड तक। अब आप ग खंड की कथा सुनेंगे। बोलो श्री जयदेव जी महाराज की जय। ग खंड की कथा श्री जयदेव जी की साधुता का वर्णन। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरें देने लगा। आपके मना करने पर भी उसने आपकी चद्दर में मोहरें बांध दी। आप अपने आश्रम को चले, तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। आपने गांठ खोलकर सब मोहरें उन्हें दे दी और कहा कि इनमें से जितनी मोहर आप लेना चाहें ले लें। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है। अभी तो भय बस सब धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र ही इन सबों को पकड़वा दूंगा। यह सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर बड़े गड्ढे में डाल दिए और अपने अपने घरों को चले गए। थोड़े समय बाद ही वहां एक राजा लक्ष्मण सेन आया। उसने देखा कि श्री जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं और गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया है तथा हाथ पैर कटे होने पर भी वे परम प्रसन्न हैं। तब उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा। जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को सुनकर राजा ने मन में विचारा कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। फिर श्री जयदेव जी से प्रार्थना की कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा करूं। श्री जयदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा करूं। कौन सी सेवा करूं? आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा करने लगा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण कर राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देखो आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बड़ा ही स्वागत किया। श्री जयदेव जी ने शीघ्र राजा को बुलवाकर कहा कि इनकी प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर महल में ले गया और अनेक सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया, परंतु उन चारों के मन अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि यह हमें पहचान गया है, राजा से कहकर मरवा देगा। वे राजा से बार बार विदा मांगते थे, पर राजा उन्हें जाने नहीं देता था। तब श्री जयदेव जी के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि देकर उन्हें विदा किया। सामान को ढोने के लिए साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा। राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन ठग संतों को पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर साधु राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवान, राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं,
परंतु स्वामी जी ने जितना सत्कार आपका किया और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु संत का सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम किसी से मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला। उसी उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है। उन कृतघ्नी साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सब के सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था कह सुनाया। उसके सुनते ही श्री जयदेव जी दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे ही फिर हो गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर पूरे हो जाने की घटना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उसी समय वह दौड़कर स्वामी जी के समीप आया और चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, प्रभु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोलकर कहिए कि क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु कैसे समाये, आपके हाथ पैर कैसे निकल आए। राजा ने स्वामी जी से जब अत्यंत हठ किया तब उन्होंने सब बात खोलकर कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, यह संतों की बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी और चाहे जितनी बुराई करे तो भी वे उस बुराई करने वाले का बुरा ना सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। साधुता का त्याग न करने पर संत महापुरुष एवं भगवान श्री श्याम सुंदर मिल जाते हैं। राजा ने श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, पर उसने कभी दर्शन नहीं किया था। आज जब उसने श्री जयदेव जी के नाम गांव को जाना तो प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप कृपा कर यहाँ विराजिए। आपके यहाँ विराजने से मेरे पूरे देश में प्रेम भक्ति फैल जाएगी। प्रियदास जी ने इन घटनाओं का वर्णन इन कवित्वों में किया है। अब आप जयदेव जी की कथा घ खंड की सुनेंगे। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जी का पति प्रेम की कथा सुनेंगे। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंतु वेल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रनिवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थीं, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हुआ और तुम्हारी भावजों में से एक सती हो गई। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य न हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पातिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीति की यह रीति है कि प्रियतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूँ कहा, आप स्वामी जी श्री जयदेव जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ।
तब मैं यह देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ जयदेव जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि आपके स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लौटने और रोने लगीं। ध्यान द्वारा जानकर थोड़ी देर बाद भक्त बधू श्री पद्मावती जी बोली, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया, इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गईं कि रानी परीक्षा लेना चाहती हैं तो परीक्षा दे ही देना चाहिए। उस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती हैं, अतः तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने गीत गोविंद की यह अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गईं। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेस मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और किंदुवेल्व ग्राम को चले आए। श्री प्रियादास जी ने इन घटना का अपने कवित्व में इसी प्रकार वर्णन किया है। अब आप ड खंड की श्री कथा सुनेंगे। श्री जयदेव जी की गंगा जी के प्रति निष्ठा। श्री जयदेव जी का जहाँ आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप योग बल से नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत दृढ़ हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगा। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई हैं। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। बोलो श्री जयदेव जी महाराज की जय। अब आप च खंड की कथा सुनेंगे। जयदेव दंपत्ति पर कृष्ण कृपा। एक दिन श्री जयदेव जी गीत गोविंद का एक गीत
लिख रहे थे, परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पद्मावती ने कहा, देव, स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कराएं तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, जाता हूँ, क्या करूँ, मैंने एक गीत लिखा है परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता, तुम भी सुनो। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित रित रंग रंग पर भागम भण मृषणवाणी करवाणी चरणद्वम सरल सरसल सद सदल भक्त रागम स्मृगरल खंडनम मम श्रीष मंडनम। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावती जी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख दीजिएगा। अच्छा, यही सही, ग्रंथ को और कलम दवात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसीलिए इसी से लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दावात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देहि पद पल्लव मुदारम लिखकर पाद पूर्ति कर दी। तदंतर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पूजा आदि से निर्वृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव को भोग लगाकर मुझको भोजन कराए बिना ही कैसे जीम रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? आप गीत का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। पाद की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ? जयदेव जी ने जाकर देखा, पलंग पर कोई नहीं लेट रहा है। वे समझ गए कि आज अवश्य ही यह भक्त वत्सल की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा, लाओ तो देखें गीत की पूर्ति कैसे हुई। पद्मावती ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देखकर मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोच बस लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा बल्लभ, हे ब्रजांगना नावध, हे गोकुल रत्न, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोकर कहा, नाथ, आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। तदंतर वे उसी को गाते मस्त हुए घूमा करते। वे गाते गाते जहाँ कहीं जाते वहीं भक्त का कोमल कांत गीत सुनने के लिए श्री नंदनंदन छिपे हुए इनके पीछे पीछे रहते। धन्य प्रभु। अंतकाल में श्री जयदेव जी अपनी
पति परायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले गए और वहां भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे। कहते हैं कि वृंदावन में ही दंपत्ति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक पधार गए। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने ग्राम में शरीर छोड़ा था और उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया। उनके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंदु विल्व गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें प्रायः लाख से अधिक नर नारी एकत्र होते हैं। बोलो श्री जयदेव जी महाराज की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आपने श्री जयदेव जी की कथा सुनी 2 एपिसोड में। अब आप अगले एपिसोड में श्रीधर स्वामी जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय।